अब जो मैम मैं टॉपिक्स लेने जा रहा हूँ वो थोड़े से सेंसिटिव होते चले जाएंगे, बिकॉज अब जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के दिल में हैं, लेकिन वो आज तक कभी अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स मारते बहुत ज़्यादा हैं। क्या पहले तो करना चाहेंगे, बिकॉज ये टॉपिक्स रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि माँ बाप इकलौते वो लोग होते हैं जिनसे बच्चा एक्सपेक्ट करता है। मारना पीटना और ये सारी चीज़ें बहुत अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मैंने अपने बचपन में जो चीज़ देखी है मैं आपको वो शेयर करती हूँ। मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ और मुझे हमेशा बचपन में एक चीज़ की कमी नज़र आती थी, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ठाकुर जी थे, उन्होंने उस चीज़ को भर दी। वरना शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत रिक्त रहती अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई समझता नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता मुझे। मतलब सबने ना अपने तरीके से चीज़ें तय कर दी। ठीक है, माँ बाप आपके लिए बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर वही माँ बाप बच्चों से थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा रखकर बच्चों से एक सलाह ले लें, कुछ जगह उनको बहुत प्रायोरिटी पे रख दें और उनसे कहें कि बेटा आप बताओ आपको क्या अच्छा लग रहा है। घर के छोटे छोटे डिसीजंस, आज बेडशीट बिछानी है, बताओ तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, कौन सी बेडशीट बिछाएं। एक ना कम्युनिकेशन जो होता है, एक आपस में जो जुड़ाव होता है, वो बच्चों के साथ माँ बाप का होना बहुत जरूरी है। आज क्या हो गया, आज के बच्चों को बाहर भी वैल्यू नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर तो कट ऑफ हो ही गए हैं, सब चीजों से कट ऑफ हो गए ना। हम कोई बहुत रेगुलर अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं, एब्सोल्युटली 4 बच्चों के बीच में नहीं रह रहे, खेलना कूदना बंद, तारीफें कहीं नहीं मिल रही बच्चों को। और फिर उसके बाद जब घर में भी कोई तारीफ नहीं करता तो क्या हाल है बच्चों का। उनका दूत बन के आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ कि बेचारे वो बच्चे जो अपने कमरों में बैठे बैठे देख रहे हैं, शायद एक मोबाइल पे बैठे आपको सुन रहे होंगे, कोई नहीं है उनके पास, माँ बाप उनके अलग बिजी हैं, क्या बच्चे वो करें कि भाई वो माँ बाप से प्यार वो वापस मिलने लग जाए। देखिए इसके लिए तो कोई उपाय नहीं है, सच बात बोलूं तो, क्योंकि ये कहीं ना घर का माहौल है जिसके अंदर बच्चों को कुछ करने से ऐसा नहीं होगा कि उनके माँ बाप उनकी तरफ खींचने लगेंगे और प्यार करने लगेंगे, फिर तो वो बहुत गलत हो जाएगा। बच्चों को इस तरीके से किसी के साथ जोड़ना, मेरे हिसाब से यहाँ बच्चों को ना कुछ चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही ना तो आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती प्राप्त करने की कोशिश मत करो। जब आपको पता है कि आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है, मैं बहुत कड़वा लेकिन अपने जीवन का बहुत बड़ा सच बोल रही हूँ। मुझे बहुत कम उम्र में पता लग गया था कि मेरे साथ कोई नहीं है। अब मेरे पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं, या तो जो नहीं है उस अभाव को सारे दिन बोल बोल कर रोती रहूं, या उन लोगों को जो करना है वो मेरी जिंदगी के साथ करने दूं। ठीक है, आपने 12th करवा दी, आपने BA करवा दी, फिर आपने शादी करा दी, फिर पति के घर चले गए, वहां रोटी बना ली, सब कुछ कर लिया। या तो आप अपनी कमांड किसी के हाथ में दे दो, या आप इस बात पर रोते रहो कि आपको जीवन से ये नहीं मिला, आपको भाग्य से ये नहीं मिला, या इसके विपरीत आप अपने आप के अंदर एक योद्धा को जन्म दीजिए। एक अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि कोई मेरे साथ है या नहीं है, मैं और मेरा ईश्वर मेरे साथ है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे बच्चों को, वो ना हर बात पे एक्सक्यूज देते हैं। मम्मी ऐसा करती हैं इसलिए हमने ऐसा करा, पापा ऐसा करते हैं इसलिए हमने ऐसा करा। तो उनकी आदत क्या हो जाती है, जिंदगी भर ना सिर्फ अपनी चीजों के लिए, अपनी फेलियर के लिए दूसरे को ब्लेम करना। ये मत करना बच्चों कभी भी। आपको नहीं मिल रहा सपोर्ट, कोई बात नहीं, आप खुद अपना सपोर्ट हो, आप खुद अपने लिए खड़े हो जाओ।